महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली करते हुए ठाकरे ने धमकी दी, मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से इतनी तेज आवाज क्यों आती है? अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो हम मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूं। राज ठाकरे ने यह धमकी दी ही थी कि कुछ दिन बाद कर्नाटक में बजरंग दल और श्री राम सेना जैसे संगठनों ने भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। इन संगठनों ने भी धमकी दी कि अगर लाउडस्पीकर से अजान देना बंद नहीं होता है तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में भजन बजाए जाएंगे। इधर वाराणसी में तो कुछ लोगों ने कहा कि जब जब नमाज होगी वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अलीगढ़ में कई जगहों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की बात कही। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने और शिवसेना के ऑफिस के बाहर हनुमान चालीसा बजाई। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर फाइन भी लगाया। खूब राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। इस बीच लाउडस्पीकर को लेकर एक और मामला सामने आया। नोएडा में रहने वाले पत्रकार ने आरोप लगाया कि नवरात्र के मौके पर उसने रात में देर तक लाउडस्पीकर पर भजन कीर्तन ना बजाने के लिए कहा तो आयोजकों ने उसे पीट दिया। साथ ही साथ उसकी पत्नी और बच्चे से भी बदसलूकी की गई। इधर देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में मस्जिदों से लाउडस्पीकर बैन करने को लेकर याचिकाएं डाली गई। हालांकि अलग अलग अदालतें पहले भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग को लेकर फैसले दे चुकी हैं। लाउडस्पीकर से काफी तेज साउंड निकलता है। साउंड को डेसिबल में नापा जाता है। अलग अलग रिसर्च बताती है कि जिस तरह के लाउडस्पीकर मंदिरों और मस्जिदों में लगे होते हैं उनसे करीब 100 से 120 डेसिबल साउंड पैदा होता है। ये साउंड काफी ज्यादा है। इसी तरह पटाखे भी करीब 100 से 110 डेसिबल आवाज पैदा करते हैं। एक पिन के गिरने से 10 डेसिबल साउंड पैदा होता है। आदमी की सांस की आवाज भी 10 डेसिबल के आसपास ही होती है। इसी तरह से फ्रिज से आने वाली आवाज 40 डेसिबल की होती है, तो 2 लोगों के बीच बातचीत की आवाज का लेवल लगभग 60 डेसिबल होता है। या डेसिबल को लेकर एक और बात जान लेनी चाहिए, वो ये कि हर 10 डेसिबल बढ़ने पर साउंड पहले के मुकाबले 2 गुना हो जाता है। मसलन 60 डेसिबल पर साउंड 50 डेसिबल के मुकाबले 2 गुना हो जाता है। अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन डेफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर संस्थान बताता है कि इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य है, यानी इतनी तेज आवाज से कोई नुकसान नहीं होता। भारत के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने इसकी सीमा 65 डेसिबल तय कर रखी है। इससे ऊपर की आवाज अलग अलग पहलुओं के साथ मिलकर तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। कोई कितनी देर तक और कितने पास से तेज आवाज सुन रहा है, आवाज किस फ्रीक्वेंसी की है, ये सब पहलू शामिल होते हैं। तेज आवाज से होने वाले नुकसान की बात करें तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा भी शामिल है। ज्यादा लंबे समय तक तेज आवाज सुनने से मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। आदमी चिड़चिड़ा और हिंसक भी हो सकता है। कई रिसर्च बताते हैं कि 85 डेसिबल से अधिक का साउंड लगातार सुनने से बहरापन भी हो सकता है। एकाग्रता पर असर पड़ सकता है। ज्यादा तेज आवाज सुनने से उल्टी भी हो सकती है। नर्वस सिस्टम पर असर पड़ने से स्पर्श को महसूस करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन स्पीड पर भी असर पड़ता है। जी, लगातार शोर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है। इससे दिल की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसके अलावा 120 डेसिबल से अधिक की आवाज प्रेग्नेंट महिलाओं के भ्रूण पर असर डाल सकती है। वहीं 180 डेसिबल से अधिक की आवाज मौत का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं तेज आवाज को लेकर नियम कानून की। इस संबंध में साल 2000 में कानून बना, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण नाम से। यह कानून 1986 में बने पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत आता है। कानून की 5वीं धारा लाउडस्पीकर्स और सार्वजनिक स्थानों पर आवाज के स्तर पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाती है। कानून कहता है सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में कोई कार्यक्रम आयोजित करने या फिर लाउडस्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। नियम के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से रात 12 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि किसी भी हालत में यह मंजूरी 1 साल में 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती। राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो क्षेत्र के हिसाब से किसी को भी औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय या शांत क्षेत्र घोषित कर सकती है।
अस्पताल, शैक्षणिक संगठन और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में ऐसे कार्यक्रम नहीं कराए जा सकते, क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों को शांत जोन क्षेत्र घोषित कर सकती है। इस नियम के अनुसार सार्वजनिक और निजी जगहों पर लाउड स्पीकर की साउंड लिमिट क्रमशः 10 डेसिबल और 5 डेसिबल से अधिक नहीं होगी। रिहायशी इलाकों में साउंड का लेवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल तक ही रखा जा सकता है, जबकि व्यावसायिक क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 65 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल तक का स्तर होना चाहिए। दूसरी ओर औद्योगिक इलाकों में इस दौरान साउंड लेवल को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 डेसिबल रख सकते हैं। वहीं शांत क्षेत्र साइलेंट जोन में इस दौरान क्रमशः 50 डेसिबल और 40 डेसिबल ध्वनि का स्तर रखा जाना चाहिए। इस कानून के तहत सजा का भी प्रावधान है। उल्लंघन होने पर 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इधर देश के अलग अलग राज्यों ने अलग अलग इलाकों में आवाज की एक सीमा सेट कर रखी है। कहीं भी ये 70 डेसिबल से अधिक नहीं है। कोर्ट के फैसले इस कानून के अलावा समय समय पर अलग अलग अदालतों ने भी इस संबंध में फैसले सुनाए हैं। मसलन अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्योहारों के मौके पर आधी रात तक लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा साल में 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका डाली उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग मूल अधिकार है। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मूल अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रकार के धर्मस्थलों को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में बनाए गए कानून का पालन करना पड़ेगा। जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर के लिए 5 डेसिबल की लिमिट सेट की थी। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति और संगठन बिना मंजूरी के सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग न कर पाए। सितंबर साल 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के यूज पर बैन लगाने का आदेश दिया। इस तरह जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग पर बैन लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक संस्थाएं भी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगी। वहीं रैली में लोगों को संबोधित करने के लिए लगने वाले लाउडस्पीकर्स के लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी और ये भी तय सीमा से अधिक आवाज नहीं करेंगे। फिर साल 2020 मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चर्चित फैसला सुनाया। कहा कि मस्जिदों में केवल नमाजी अपनी आवाज में अजान दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उसका विचार है कि अजान जरूर इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसके लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। वहीं जुलाई 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव किया और 5 डेसिबल की सेट लिमिट हटा दी। इधर जनवरी 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया। ये सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठी कर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे हैं जेरी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।